एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे लास्ट 15 डेज प्लानिंग की। #डू और डाई, दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। अपने पास 15 दिन बचा भी नहीं है। 1 तारीख खत्म, 2 तारीख ऑलमोस्ट खत्म। अगर कल से पढ़ाई करते हो 3 तारीख से, तो तुम्हारे पास 12-13 दिन बचते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सर 12 दिन में क्या पढ़ाई होएगा सर? इतना सारा सिलेबस बाकी है सर, रिवीजन भी नहीं हुआ है सर, पढ़ाई नहीं हो रहा है, 1 घंटा पढ़ाई नहीं हो रहा है सर, मार्क्स क्या घंटा आएगा? ऐसा पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम 12-13 दिन पढ़ते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा, एग्जाम भी लिखोगे, मार्क्स भी आएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोलूंगा वो करोगे ना, मार्क्स आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कल अपने 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अपनी जो फैमिली है वो 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस। बहुत सारे लोगों ने विश किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड तुम नहीं होते तो हम नहीं होते, हम हैं नहीं, तुम हो इसलिए हम हैं। दैट इज द सिचुएशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, आज के वीडियो में ना एक और लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी फॉर साइंस आपको देने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी मैंने अब तक नहीं दी थी, उसके पीछे का एक रीजन है। अगर मैं पहले दे देता तो आप उसका गलत फायदा उठाते, इसलिए मैंने अब तक नहीं दी थी। आज के वीडियो में आएगी वो लास्ट मोमेंट धमाकेदार स्ट्रैटेजी फॉर साइंस। अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो अब तो कर लो, दैट इज द पॉइंट। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम के ऊपर नोट्स, बिहाइंड द सीन्स, लाइव लेक्चर के शेड्यूल, ये सब चीजें पोस्ट करते रहता हूं, तो ज्वाइन कर लो। एंड अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज से 3 दिन पहले की बात है, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक सर्वे किया था। स्टूडेंट्स को मैंने पूछा, आपको कौन सी तकलीफें आती हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आप डेली बेसिस पे फेस करते हो, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हो, उसके कुछ रीजंस हैं। तो सबसे कॉमन रीजन ये था कि हम फोकस नहीं कर पाते, हम डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा मन जो है वो भटका हुआ है कहीं पे, हम याद नहीं रख पाते। कितनी भी बार रिवाइज किया, पढ़ा, फिर भी वो चीज हमें याद नहीं होती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सब लोग फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, टू सम लेवल। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज अपना जो अटेंशन स्पैन होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, 10-15 सेकंड का ही हो गया है। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा कल्प्रिट, इसका रीजन है यूट्यूब शॉर्ट्स, स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स। जितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जितने लोग इंस्टाग्राम रील्स यूज करते हैं, दे कैन रिलेट विथ मी। अगर रील बड़ी होती है ना तो वो हम पूरी देखते भी नहीं, भगा देते हैं। अपना जो अटेंशन स्पैन है वो 10-15 सेकंड का ही रह गया है। एंड अब अगर मैं आपको एक बड़ा आंसर देता हूं जिसको पढ़ने के लिए 15-20 मिनट लगते हैं, आप वो आंसर पढ़ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं लगा पाओगे, बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन उतना बचा ही नहीं है। तो अब क्या करें, इस प्रॉब्लम को कैसे यूटिलाइज करें एंड लेट्स टर्न इट इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, कैसे करें? तो द सॉल्यूशन वाज फ्लैश कार्ड्स। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वेबसाइट के ऊपर सारे फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे, एंड आ चुके हैं। तो आपको फटाफट बता देता हूं फ्लैश कार्ड्स के बारे में। आ जाइए मेरे वेबसाइट के ऊपर parthmumaya.com। आपको 3 डंडियां दिखेंगी अपर लेफ्ट कॉर्नर में, तो उस पे ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखेगा फ्लैश कार्ड्स। साइंस 1 का फ्लैश कार्ड्स आ रहा है, बन रहा है। मेटलर्जी का मैंने बना के आपको दिया है, यहां पर भी आ जाएगा। साइंस 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सारे फ्लैश कार्ड्स अपलोड हो गए हैं। हेरिडिटी को ओपन करते हैं, थोड़ा नीचे चलोगे तो ये रहा तुम्हारा पहला फ्लैश कार्ड। हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? हमें पता है, ग्रेगोर जोहान मेंडल। ठीक है, देखो इसको पढ़ने के लिए लगेगा तुम्हें 5 से 6 सेकंड। भगाओ आगे। डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन। कहां गया? हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल डॉगमा? हाँ, क्या होता है? हमें प्रोटीन बनाने हैं थ्रू आरएनए फ्रॉम डीएनए, ऐसी कुछ बात होती है ना। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। अगला सवाल, चलो, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एज पर द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एक बार चेक कर लो, हाँ बराबर है डायग्राम के साथ। सो दिस विल बी योर फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अब आपका जो अटेंशन स्पैन 10-15 सेकंड का हो गया ना, उसको हम यहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड फटाफट आपको बड़े आंसर को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैं बाय हार्ट करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। तो ये तरीका काफी ज्यादा इफेक्टिव है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप अपने लिए खुद ट्राई कर सकते हो। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर लैक ऑफ अटेंशन स्पैन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे आपके सामने मैंने फुल टाइम टेबल रखा है। आप कोई भी मीडियम के हो, मराठी, उर्दू, हिंदी, हिंदी संस्कृत, संस्कृत एंटायर, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी हो, आपको अपना सब्जेक्ट यहां पर मिल जाएगा।
ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका मराठी का पेपर 16 तारीख को है, बराबर। फिर 19 को इंग्लिश का पेपर है, 21 को हिंदी का पेपर है। फिर 2 दिन की छुट्टी आती है। सबसे पहले आपकी 3 लैंग्वेजेस निपट जाएंगी। फिर 2 दिन की छुट्टी आती है 22 23 मार्च। 24 को आता है आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1, 1 दिन की छुट्टी मैथमेटिक्स पार्ट 2, फिर 1 दिन की छुट्टी साइंस पार्ट 1, 1 दिन की छुट्टी साइंस पार्ट 2, 1 दिन की छुट्टी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड फिर 2 दिन की छुट्टी 2nd 3rd अप्रैल। 4th अप्रैल को रहेगा तुम्हारा ज्योग्राफी का पेपर। कहने का मुद्दा यह है, एक बार आपका मैथ्स का पेपर स्टार्ट हो गया ना, एक बार आपका मैथ्स का पेपर स्टार्ट हो गया, उसके बाद पेपर धपाधप आएंगे। एक एक दिन के गैप पे पेपर आने वाले हैं, एंड पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हो एग्जाम के 1 दिन पहले मैं पढ़ लूंगा, प्रिपेयर कर लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर पढ़ाई करना है तो अब भी करो, अभी जितना टाइम बचा है ना पूरी तरह यूटिलाइज करो। एग्जाम के 1 दिन पहले नहीं होता पढ़ाई, नया लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, मैं ये शेड्यूल फॉलो करता आपकी जगह अगर होता तो। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। 1 और 10 तारीख के बीच में, 1st एंड 10th मार्च के बीच में मैं अपना साइंस, मैथ्स एंड सोशल्स खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा लर्निंग बाकी है तो लर्निंग खत्म करना है, सिलेबस बाकी सिलेबस करो, रिवीजन करना है रिवीजन करो, जो करना है करो। ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस लगा दो, खत्म कर दो, ठीक है। लैंग्वेजेस को हम टच भी नहीं करेंगे, 10 तारीख तक लैंग्वेज को छूना भी नहीं है, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस लगाना है। अब मेरे को बताओ पर सब्जेक्ट कितने चैप्टर हैं? साइंस में 20 चैप्टर्स, मैथ्स में 10 है, सोशल्स में 20 है। टोटल कितने हो जाते हैं? 50 चैप्टर। दिन कितने बचे हैं मेरे पास? फॉर एग्जाम्पल 10 दिन है, तो पर डे का रिक्वायरमेंट क्या है मेरा? 5 चैप्टर। एक दिन में मेरा 5 चैप्टर रिवाइज करके, पढ़ के, प्रिपेयर करके हो जाना चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है, एक दिन में 5 चैप्टर करना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज वाई मैं आपको वो स्ट्रैटेजी देने वाला हूं साइंस के लिए, जहां पर आपकी ये रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो कुछ चीजें हम स्किप कर सकते हैं, एंड आपकी डेली रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी साइंस के लिए, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा। अच्छा, फिर 16 को आता है मराठी का पेपर, 19 को आता है इंग्लिश का पेपर, 21 को आता है हिंदी का पेपर। अब लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ग्रामर को दिया जाता है, ग्रामर प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स भी हमें प्रिपेयर करके जानी है टू सम लेवल। एग्जाम में सोचते नहीं बैठेंगे, अगर सोचते बैठोगे तो पेपर छूट जाएगा। पेपर टाइम पे खत्म करना है तो राइटिंग स्किल का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ोगे, अपने हिसाब से लिखोगे, पर्सनल रेस्पॉन्स भी आपको अपने हिसाब से लिखना है, तो वो आप मैनेज कर लोगे। उतनी मेरी क्या बोलते हैं, मेरा हौसला है, आपके ऊपर भरोसा है कि आप उतना तो मैनेज कर लोगे, ठीक है। फिर एक लैंग्वेज आपकी बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगी। अज्यूम कर रहा हूं कि आपको साइंस में, मैथ्स में और सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड किसी एक लैंग्वेज में कम मार्क्स आएंगे, तो आपकी एक लैंग्वेज बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगी। तो मेन फोकस अपने को 2 लैंग्वेजेस पे करना है, बराबर है। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि बेस्ट ऑफ 5 में लैंग्वेज ही निकले। मैथ्स भी निकल सकता है, सोशल्स भी निकल सकता है, साइंस भी निकल सकता है, अगर उनमें कम मार्क्स आते हैं तो, ठीक है। एंड अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेस्ट ऑफ 5 का कंसेप्ट क्लियरली पता नहीं है, तो आपको बता देता हूं। ये मेरा रिजल्ट है, इंग्लिश में 88, मराठी में 85, संस्कृत 99, मैथ्स 148। हमारा मैथ्स 150 मार्क्स का होता था, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 98, सोशल साइंसेस 96। अब यहां पर मुझे कम मार्क्स किस में आए हैं? मराठी में आए हैं, 85 आए हैं, तो मेरा मराठी निकल जाएगा। मराठी को काउंट नहीं करेंगे तो मेरा टोटल कितना होगा? 550 हो गया, 650 नहीं, 550। एंड मेरे टोटल मार्क्स कितना है? 529। तो जब मेरा परसेंटेज निकलेगा, कैसे निकलेगा? 529 अपॉन 550 इंटू 100, दैट विल बी माई परसेंटेज। इसमें मराठी को काउंट नहीं किया जाएगा, इसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ 5। सिंपल है। अगर आपको मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं तो आपका मैथ्स निकल जाएगा, साइंस में कम मार्क्स आते हैं तो साइंस निकल जाएगा, ठीक है। पास होना बहुत जरूरी है, फेल नहीं हो सकते किसी भी सब्जेक्ट में, पास सब में होना है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 5, एंड मोस्टली किसी ना किसी की लैंग्वेज निकल जाती है। तो मेन फोकस अपने को अपने 2 स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस पे करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई डिड। मेरा इंग्लिश सही था और मेरा संस्कृत बहुत सही था, तो मैंने उन पे फोकस किया। मराठी को मैंने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, फिर भी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो अब 1 से 10 तारीख के बीच में मैंने क्या किया? साइंस, मैथ्स एंड सोशल्स। 11, 12, 13 इन 3 दिनों में मैं मेरा इंग्लिश का, हिंदी का और
मैथ्स का थोड़ा प्रिपरेशन कर लूंगा, बिकॉज हिंदी के बाद मेरा इमीडिएटली मैथ्स आ रहा है, तो मैं इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ्स का थोड़ा प्रिपरेशन 11, 12, 13 तारीख को कर लूंगा, ठीक है। फिर 14 को और 15 को हम करेंगे मराठी, 16 को रहेगा मेरा मराठी का पेपर, तो मैं उसको 2 दिन दूंगा, और वो 2 दिन में मैं पूरा घिस दूंगा मराठी, जितना घिस सकता हूं उतना घिसूंगा। इज द प्लानिंग क्लियर? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये प्लानिंग फॉलो करता, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे सवाल अपने मन में आते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। 21 सेट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक करना है, सैंपल पेपर करना है, एक्सरसाइज में से पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं, क्या करना है एग्जैक्टली? क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? नहीं, नहीं। मैं आपको एक सिंपल हिसाब बताता हूं कि क्या क्या करो, कौन से सीक्वेंस में करो, वो मैं आपको बता दूंगा। बट बिफोर दैट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी 11th में जाएंगे एंड जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अनअकैडमी प्रेजेंट्स एक्सेलरेट, नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसमें 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एड ऑन मिल जाएगा। फ्री 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर एंड अबाउ। यूज माई कोड मोमाया टू गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। सिंपल, मोमाया यूज करोगे, कोड यूज करोगे तो आपको सबसे पहले 10% ऑफ मिलेगा। एंड दूसरा, अगर आप 1 साल का या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, ठीक है। 6 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिल जाता है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं क्या पढ़ना है एंड कहां से पढ़ना है। ये कंफ्यूजन यहां पे खत्म कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की जहां मैं बात करता हूं, साइंस की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए वी विल यूज बोर्ड क्वेश्चन बैंक। बोर्ड क्वेश्चन बैंक के अंदर ना भर भर के ऑब्जेक्टिव्स दिया है एंड उससे हमारा प्रिपरेशन बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कहां से करना है? बोर्ड क्वेश्चन बैंक से करना है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। फिर 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन की जहां बात आती है तो यहां पर मैं बोर्ड क्वेश्चन बैंक को प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन भर दिए हैं एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर देम ऑल। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करेंगे, उसमें से प्रिपेयर करेंगे। प्लस अगर आपके पास सैंपल पेपर है, नवनीत का, टारगेट का, उत्तम का, चेतना का, कोई भी हो, उन सैंपल पेपर्स में से 2 मार्क का और 3 मार्क का क्वेश्चन कर लो, या फिर मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाकर मेरे वेबसाइट पे डाली है वो भी आप रेफर कर सकते हो फॉर 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने कहां से किया? बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से किया। 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन हमने कहां से किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किया, सैंपल पेपर से किया, या फिर क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको दी है उसमें से कर लिया, ठीक है। फिर जब हम 5 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाकर दी है उसमें 5 मार्क क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, तो वो तो हमें करनी ही है, लेकिन उसके अलावा अपने को बोर्ड का क्वेश्चन बैंक भी रेफर करना पड़ेगा अगर आप 5 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हो तो, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड क्वेश्चन बैंक, 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन पीवाईक्यू, सैंपल पेपर और माय क्वेश्चन बैंक, 5 मार्क क्वेश्चंस माय क्वेश्चन बैंक प्लस बोर्ड क्वेश्चन बैंक। अब यहां पर 21 सेट अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दो, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आप 21 सेट से पढ़ते हो तो कंटिन्यू करो, ठीक है। सो दिस, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये फॉलो करता, इन द लास्ट 15 डेज मैं ये पैटर्न फॉलो करता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं साइंस के स्ट्रैटेजी पर जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी। उसके लिए अपने को पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। साइंस 1 का पेपर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन 1A आता है तुम्हारा, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आता है तुम्हारा 5 मार्क का, ठीक है। क्वेश्चन 1 भी आता है, आंसर द फॉलोइंग, इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, नेम द फॉलोइंग, फलाना ढिमका, वो सब आता है 5 मार्क का। तो टोटल कितने हो गए? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें सारे चैप्टर के करने हैं। बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में से हम सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स करके जाएंगे, दैट इज कंपलसरी, ये तो करके ही जाना है। ये 10 मार्क अपने को जेब में चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2A गिव रीजन की जब बात आती है, एनी 2 लिखना होता है। कितने ऑप्शन होते हैं? 3। इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कंपलसरी फिजिक्स का होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक ऑप्शन कंपलसरी फिजिक्स का होता है, एक ऑप्शन कंपलसरी केमिस्ट्री का होता है, एंड जो तीसरा ऑप्शन होगा विल बी आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। मोस्टली फिजिक्स का आता है बिकॉज फिजिक्स के चैप्टर ज्यादा है और उनका वेटेज भी ज्यादा है, लेकिन एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग एनी 3। ऑप्शन कितने होते हैं? 5। 5 ऑप्शन में से कंपलसरी 2 फिजिक्स के रहेंगे और 2 केमिस्ट्री के रहेंगे, एंड जो दूसरा
एक ऑप्शन रहेगा, वो आइदर फिजिक्स और आइदर केमिस्ट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मैं वेटेज बता रहा हूं, फिजिक्स का भी 2 आ रहा है तो केमिस्ट्री का भी 2 आ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एनी 5 लिखने हैं, 8 ऑप्शन है मेरे पास। कितने? 8 ऑप्शन। उसमें से 4 कंपलसरी फिजिक्स के होते हैं और 4 केमिस्ट्री के होते हैं। ये बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है। इक्वल वेटेज दिया हुआ है यहां पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। एंड जब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, एनी 1 लिखना है, 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक रहेगा तुम्हारा फिजिक्स का और एक रहेगा केमिस्ट्री का। तो आपको यहां तक थोड़ा एक आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो भी हिसाब लगाते हैं। मान लेते हैं कि मैंने फिजिक्स की पढ़ाई नहीं की है, मैंने सिर्फ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव किए हैं, बाकी मैंने कुछ भी क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर नहीं किया है, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा है। आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट ओनली केमिस्ट्री। तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो मैं 10 मार्क अपने जेब में ले लिया, 10 मार्क्स मुझे मिल गया। फिर क्वेश्चन 2A गिव रीजन में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन लिखा, तो मुझे 2 मार्क मिले। क्वेश्चन 2B में मैंने केमिस्ट्री के 2 लिखे, 2 क्वेश्चन लिखे, तो मुझे 4 मार्क मिले। क्वेश्चन 3 एनी 5 में से मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन लिखा, तो मुझे 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, 3 4 12 मार्क्स मिले। क्वेश्चन 4 में मैंने एक केमिस्ट्री का लिखना था, एक लिखा, तो मुझे 5 मार्क मिले। तो टोटल कितना मिला? मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया है, फिजिक्स का मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखा है, बाकी फिजिक्स का कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे कितने मिले? 10 + 2 + 4 + 12 + 5 कितने हो गए? 33 मार्क्स। कहने का मुद्दा यह है ना कि अगर मैं पूरा फिजिक्स छोड़ दूं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके जाऊं, केमिस्ट्री एकदम थरली करके जाऊं, तो भी मैं 33 मार्क्स का पेपर लिख सकता हूं। एंड ऐसा भी नहीं है ना कि फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, थोड़ा तो आएगा, कुछ तो फेंक के आओगे, तो 35 मार्क का पेपर आप लिख सकते हो बेस्ड ओनली ऑन केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा करने नहीं बोल रहा हूं। केमिस्ट्री पूरा बहुत अच्छे से करके जाओ, एंड फिर फिजिक्स में आपको अगर न्यूमेरिकल छोड़ देना है, या फिर कोई एक चैप्टर है जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो प्रिपेयर नहीं हुआ है, वो छोड़ना है, छोड़ सकते हो। तो ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। आपको जो आता है वो बहुत अच्छे से करके जाओ, लेकिन एक चीज सिलेक्ट करो, या तो फिजिक्स कर लो बहुत अच्छे से, या तो केमिस्ट्री कर लो बहुत अच्छे से। सब कुछ करने जाओगे तो मैस हो जाएगा। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो दिस इज योर स्ट्रैटेजी। एक चीज पे फोकस करना है, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव सबका करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस सेम पैटर्न विल अप्लाई टू साइंस 2। वहां पर भी बाइफर्केशन होता है, बायोलॉजी का और ईवीएस का। आपको बताऊंगा। आइडिया आ गया? दिमाग में गया? अच्छा, अब ये तुमको वेटेज भी यहां पे दे दिया है। एंड ये चैप्टर हो गए फिजिक्स के, ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड स्पेस मिशन। ये सब फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के। तो अभी आपके ऊपर है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। फिजिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपका कॉल है। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक आइडिया देके रखा है मैंने कि इस तरह से बाइफर्केशन होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड जहां साइंस 2 की बात आती है, तो यहां पर दीज आर द बायोलॉजी चैप्टर्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये 6 चैप्टर हो गए तुम्हारे बायोलॉजी के। एंड ये 4 चैप्टर हो गए तुम्हारे एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस के। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड यहां पर भी सेम बाइफर्केशन रहेगा। एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आ रहा है तो एक क्वेश्चन ईवीएस का आएगा, 2 क्वेश्चन बायो के आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन ईवीएस के आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4 क्वेश्चन बायो के, 4 क्वेश्चन ईवीएस के। यहां पर भी वही बाइफर्केशन होगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे अच्छे से क्या आता है, और उस पर ज्यादा फोकस करो। सब कुछ करने जाओगे शायद नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो हो जाएगा, और तुम 33-35 मार्क्स का पेपर फिर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया था? बिकॉज फिर आप थोड़ा थोड़ा ही करके जाते। अभी क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अगर नहीं हुआ है तो इतना तो करके जाओ, इतना तो आधा तो कर लो, फिर भी 35 मार्क लिख सकते हो। आर यू गेटिंग मी? क्लियर हो गई ये बात? स्ट्रैटेजी समझ में आ गई क्या करना है? ओके अच्छा, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी जो चैप्टर है, पेज 82 पे, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, उसके आगे का जो चैप्टर है ना, वो भी ईवीएस में आता है। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स के आगे का टॉपिक ईवीएस में आता है। एंड सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में ग्रीन रेवोल्यूशन के आगे जो है, पेज 96 ऑनवर्ड्स, ब्लू रेवोल्यूशन आता है, आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, पेस्टिसाइड, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो भी है, वो भी ईवीएस के अंदर आता है।
तो माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी में से भी कुछ पार्ट ईवीएस के अंदर आता है। तो अगर आप ईवीएस करके जा रहे हो तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको यहां पे पूरा क्लैरिटी देके रखता हूं कि ईवीएस में क्या आ रहा है और बायोलॉजी में क्या आ रहा है। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द टाइम टेबल। देखो भाई, कोई परफेक्ट टाइम टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको अपना टाइम टेबल खुद मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ये तो मैंने आपको पहले भी बोला है। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 10 घंटे आपको दिन में पढ़ाई करनी है, 14 घंटे में बाकी सब कुछ करना है, सोना खाना पीना छीछी पुपू जो भी हो। 10 घंटे पढ़ाई को देने हैं, सेल्फ स्टडी को देने हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं डे 1 हम हमारे 10 घंटे को डिवाइड करेंगे इंटू 4 स्लॉट्स, 3 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। अब मैं 3 घंटा साइंस पढ़ूंगा, 3 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा। मैथ्स में राइटिंग वगैरह भी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ आ गया। साइंस पढ़ते वक्त भी राइटिंग वगैरह सब मैं उसी के अंदर कर लूंगा। फिर वापस 2 घंटा मैं साइंस को दूंगा एंड लास्ट में 2 घंटा मैं रिवीजन को दूंगा। ये हो गया मेरा डे 1। बिकॉज यहां पर मैं लैंग्वेज को टच भी नहीं कर रहा हूं, लैंग्वेज तो मैं 11 तारीख के बाद करूंगा, समझ रहे हो। फिर डे 2 3 घंटा मैं सोशल्स को दूंगा, 3 घंटा मैं मैथ्स को दूंगा, जहां पे राइटिंग वगैरह हो जाएगी, मेरी पेपर सॉल्व करना है तो वो भी कर लूंगा, जो करना है वो 3 घंटे में मैथ्स कर लूंगा। फिर 2 घंटा सोशल्स को दूंगा एंड फिर 2 घंटा मैं रिवीजन को दूंगा। एंड फिर अगले दिन साइंस लूंगा, मैथ्स लूंगा, फिर अगले दिन सोशल्स लूंगा, मैथ्स लूंगा। तो दिस विल बी माई डे 1 डे 2 अल्टरनेटली चलते रहेगा। ठीक है, ये मैं 10 तारीख तक करूंगा। फिर 11 तारीख से आई विल मूव टू लैंग्वेजेस, ग्रामर प्रैक्टिस चलेगी, राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस चलेगी, पेपर सॉल्विंग चलेगा, साथ में मैथ्स चलेगा। फिर 14 और 15 को हम पूरा मराठी को दे देंगे, 16 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी माई प्लानिंग। अगर हम इतना भी फॉलो करते हैं तो अगले 10-12 दिन में हम अभी भी उखाड़ सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, उखाड़ सकते हैं। एंड लास्टली इन अ नटशेल एक कंक्लूजन तुम्हें बता देता हूं कि क्या करना है। फोकस ऑन आइदर केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो और ईवीएस। ठीक है, डू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल चैप्टर्स फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक। पॉइंट नंबर 2, डू 2 and 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स और माई क्वेश्चन बैंक। एंड 5 मार्क के क्वेश्चन तुम कहां से करोगे, बोर्ड क्वेश्चन बैंक से भी करोगे और मेरे क्वेश्चन बैंक से भी कर लेना। मोस्टली तो सेम ही होंगे वो दोनों। ठीक है, दिस कंप्लीट्स एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू पीपल। अगर आपके पास बोर्ड क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं है तो खरीद लो। 300-350 की बुक आती है, बहुत स्मॉल अमाउंट है। आपकी एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 300 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बुक लेनी है ले लो, जो भी नोट्स तुम जहां से जमा कर सकते हो वो कर लो एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी भी टाइम गया नहीं है। फिर अगले 4 दिन में मुझे मत बोलना सर लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी बताओ, लास्ट 2 डेज प्लानिंग बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज इट, दिस इज द लास्ट प्लानिंग आई कैन गिव यू। इसके बाद कोई प्लानिंग नहीं होती, इसके बाद राम भरोसे चलता है सब कुछ। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे क्या होता है राज दुलारों, पढ़ाई शुरू करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।